हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपको एक ही तार पर 4 एसी चलाने हो जो कि 1.5 टन के हैं तो हम कितने एमएम की तार लगाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें एक तार पर 4 एसी क्यों चलाने हैं, क्योंकि हम एक कमरे में एक ही एसी बहुत होता है। बट दोस्तों, ऐसा नहीं है। जहां पर बड़े बड़े हॉल होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई किट्टी हॉल ही है या फिर कोई बड़ी सी दुकान है जहां पर बहुत ज्यादा स्पेस है और वहां पर हम एक एसी से नहीं काम चला सकते, तो वहां पर हमें कई एसी लगाने पड़ते हैं, 2, 3 या फिर 4 ऐसे अलग अलग एसी लगाने पड़ते हैं। अब क्योंकि जो पर्टिकुलर हॉल की वायरिंग है वो एक ही डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से तार आएगी, तो सारे का सारा लोड एक तार पर पड़ेगा। अब दोस्तों, जैसे आपको पता है कि मान लीजिए अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में इस प्रकार का एमसीबी है, तो यहां से हम क्या करेंगे, तार को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, पहले तो न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी और वहीं पर हम एमसीबी से एक मेन तार कनेक्ट करेंगे इस बोर्ड तक। ठीक है, यहां पर दोस्तों मैं एग्जांपल मान के चल रहा हूं कि इस बोर्ड से हम ये सारे के सारे चारों एसी चलाएंगे। अब क्योंकि जो इस बोर्ड की फेस वायर है वो ये वाली वायर है, तो जो भी मैक्सिमम लोड जाएगा वो इस वायर पर जाएगा। ठीक है, तो हमें ये वायर कितने एमएम की लगानी है, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां पर मैं 1.5 टन एसी की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता है कि जो एसी है वो आजकल डिफरेंट स्टार रेटिंग के आते हैं। दोस्तों, ये एक 3 स्टार रेटिंग का एसी है और ऐसे ही यहां पर आपको ये 5 स्टार रेटिंग का एसी दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने इस केस में 5 स्टार एसी की बात करेंगे। तो अगर आपने ध्यान दिया हो, जो हमारा 5 स्टार एसी है उसकी कूलिंग कैपेसिटी 5050 वाट है और वैसे ही जो हमारा 3 स्टार एसी है उसकी भी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो 5050 वाट है। बट जो ISER रेशियो है वो 3 स्टार एसी की 3.55 है और ऐसे ही 5 स्टार एसी की 5.04 है। इसी के हिसाब से हम इसकी इनपुट पावर निकालते हैं। अब ये दोनों की दोनों नेम प्लेट एक 1.5 टन एसी की है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमें इनपुट पावर पता होनी चाहिए। तो जो हमारा 5 स्टार का एसी है 1.5 टन का, उसमें जो इनपुट पावर होती है वो 1002 वाट होती है। अब दोस्तों आप बोलोगे कि ये कैसे आया, क्योंकि उस वाली नेम प्लेट पर तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था। तो दोस्तों उसे निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है इनपुट पावर इक्वल टू कूलिंग पावर डिवाइडेड बाय ISER रेशियो। ठीक है, अब यहां पर कूलिंग पावर आपको पता है 5050 है और जो हमारा 5 स्टार एसी है उसकी ISER रेशियो 5.04 है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे हमारे पास इनपुट पावर आ जाती है 1002 वाट। ठीक है, तो दोस्तों यहां से आपको क्लियर हुआ कि जो आपका 5 स्टार 1.5 टन का एसी है वो टोटल लोड 1002 वाट लेगा। ठीक है, अब हम फॉर्मूले का यूज करेंगे पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर इंटू करंट। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारी पावर है वो आपको पता है कि यार 2 वाट है और जो वोल्टेज हम घरों में या मॉल में यूज करते हैं वो सिंगल फेज की यूज करते हैं, तो यहां पर वोल्टेज आ जाएगी 220 वोल्ट। ठीक है, और जो पावर फैक्टर है वो 0.9 है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम इस फॉर्मूले को थोड़ा रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास आ जाता है करंट इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में सभी वैल्यूज को डालते हैं। ठीक है, अब हमने सभी वैल्यूज डाल दी हैं, तो जब हम इस फिगर को कैलकुलेट करेंगे हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाती है 5.06 एम्पियर। तो दोस्तों इसका मतलब जो हमारा 5 स्टार 1.5 टन का एसी है वो 5.06 एम्पियर करंट कैरी करता है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर हमारा करंट तो निकल गया जो 5 स्टार का 1.5 टन का एसी लेता है। अब हम इसमें एडिशनल 25% एक्स्ट्रा सेफ्टी फैक्टर वाला करंट ऐड करेंगे। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, 5.06 का 25% निकालेंगे। तो उसे निकालने के लिए सिंपल 0.25 से गुना कर देंगे 5.06 को। जब हम इसे गुना करेंगे हमारे पास सेफ्टी फैक्टर वाला करंट आ जाता है 1.265 एम्पियर। अब हम क्या करेंगे, इस वाले 5 एम्पियर वाले करंट को सेफ्टी फैक्टर वाले करंट में ऐड कर देंगे। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा टोटल करंट आ जाएगा 6.325 एम्पियर, जो कि हमारा 1.5 टन 5 स्टार कैसी लेगा, जिसमें हमने सेफ्टी फैक्टर वाला करंट भी ऐड कर दिया है। अब दोस्तों हमें एक एसी का तो पता चल गया कि वो कितना लोड लेता है। अब क्योंकि जो हमारे एसी हैं वो 4 हैं, तो सिंपल हम 4 से गुना कर देंगे 6.32 को।
तो जब हम इसे गुना करेंगे हमारे पास आ जाता है 25.3 एम्पेयर, जो कि 4 1.5 टन के एसी लोड लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हमें अपना करंट पता है जो कि 25.3 एम्पेयर है। अब हम देखेंगे कि हमारी जो कॉपर वायर का साइज है उसके हिसाब से वो कितना करंट कैरी करती है। तो यहाँ पर जो 1 स्क्वायर mm की वायर है वो 6 एम्पेयर करंट लेती है, 1.5 स्क्वायर mm की वायर 9 एम्पेयर करंट लेती है, 2.5 स्क्वायर mm की वायर 15 एम्पेयर करंट लेती है, 4 स्क्वायर mm की वायर 24 एम्पेयर और ऐसे ही 6 स्क्वायर mm की वायर 36 एम्पेयर तक लोड लेती है। अब दोस्तों अगर आप इस लिस्ट में से देखो तो जो 4 स्क्वायर mm की वायर है वो 24 एम्पेयर तक करंट लेती है, बट जो हमारा करंट है यहाँ पर वो 25 एम्पेयर है, तो जो कि 24 से ज्यादा है, तो हम 4 स्क्वायर mm की वायर का यूज नहीं कर सकते। बट जो हमारी 6 स्क्वायर mm की वायर है वो 36 एम्पेयर तक करंट लेती है, तो इसका मतलब ये 25 एम्पेयर तक लोड बड़ी इजीली कैरी करेगी और कभी भी हीट भी नहीं होगी, जिससे इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमें 4 एसी चलाने हैं इकट्ठे एक तार से, तो हम कॉपर वायर यूज करेंगे 6 स्क्वायर mm की। अब दोस्तों यहां पर ध्यान रहे, हम 1.5 टन एसी जो कि 5 स्टार रेटिंग है उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब यहां से आपको क्लियर हुआ कि आपको अपने 5 स्टार 1.5 टन एसी के लिए 6 स्क्वायर mm की वायर का यूज करना है। दोस्तों इस प्रकार से आप कितने मर्जी एसी हो उसके लिए निकाल सकते हो, फिर वो चाहे अलग अलग रेटिंग के भी एसी हो, तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो कि आपको उसके अक्रॉस कितने mm की तार का यूज करना है। दोस्तों वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइस।